सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो हम एक क्लास दिए थे आपको हिंदी का, हिंदी भाषा का परिचय। तो हिंदी भाषा का परिचय में हल्का सा था, ज्यादा नहीं, लेकिन जो भी था बहुत इंपॉर्टेंट था। और आपको समझ में आया होगा क्लास कि वास्तविक में हम जो भी दिखाते हैं ओनली फॉर क्वेश्चन दिखाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिखाते हैं। ज़्यादा डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट में हो और ऐसे भी हम जो हिंदी पढ़ा रहे हैं आपको हर एग्जाम में पूछेगा। हर एग्जाम में, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां जो हिंदी से रिलेटेड है, यानी कोई भी एग्जाम में जो हिंदी पूछता है उसमें ये सब रहता है। क्योंकि हिंदी भाषा का परिचय में, हिंदी भाषा के परिचय में राष्ट्रभाषा के बारे में बताएं, हिंदी कितने नंबर की भाषा है, हिंदी की आदि जननी क्या है ना, हिंदी किस परिवार की भाषाएं हैं, हिंदी कितनी भाषाओं में से एक है ना, और हिंदी को किस संविधान में कितने अनुच्छेद में पढ़ा जा सकता है। तो ये सब चीज हम बताए थे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन। तो अगर ये याद कर लेते हैं, कहने का मतलब ये क्वेश्चन याद कर लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है ना, ज्यादा नहीं 30 हो सकता है या 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो कॉपी कलम लेकर आप नोट करेंगे, क्योंकि कॉपी कलम अगर नहीं लेंगे तो फिर पढ़ने से कोई मजा नहीं आएगा। लीजिए और नोट करिए। ऐसे क्लास नहीं है कि हम ज्यादा बोल सकते हैं, एक लिमिटेड वीडियो का स्पेस होता है बनाने का, तो हम लोग बनाते हैं और आपको दे रहे हैं। लेकिन कोशिश मैं करूंगा और कि आपको हमारे वीडियो से आपका एग्जाम कंडक्ट हो और क्रैक हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग दे रहे हैं। ऐसे तो स्टेट का रिजल्ट के बारे में जान ही रहे हैं कि हमारा संस्थान में 25 में 19 का, आज भी 2 का आ गया, यानी 21, यानी कि 21 हम लोग पहुंच चुके हैं रिजल्ट के मामले में। और कोशिश मेरा है कि हमारे यहाँ जितने सुपर 30 में 100 का रिजल्ट हम सीटेट हो या एस्टेट हो या बीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो टीचर से रिलेटेड हम दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरा वीडियो को देखते हैं, हमारे हितैषी हैं, भाई हैं, है ना, दोस्त हैं, बंधु हैं, यानी कोई भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग जाता है तो लाइक कर दे, देखे कमेंट कर दे कि नहीं। आप अगर कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, कुछ सजेस्ट करेंगे हमको, तो हम उस टाइप से वीडियो आपको बनाएंगे, क्योंकि हम आपसे सीखते हैं। ज्यादा करके हम आप लोग के सहारे सीखते हैं, आपसे अनुभव लेते हैं। ऐसे हम अपना अनुभव तो शेयर करते हैं, लेकिन कोशिश रहे कि आप भी अपना अनुभव साझा करें ताकि मैं आपकी बातों को मानूं। तो देखिए, सबसे पहला ध्यान देना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर। ध्यान देंगे, पूछेगा क्वेश्चन आएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। ये बेस है, कहीं भी कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसे हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, तो 14 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा कहां से मिला, नागालैंड एवं मिजोरम में दिया गया। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा कहां से मिला, कहां से दिया गया, तो नागालैंड और मिजोरम से प्राप्त हुआ। याद करेंगे। केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान कहां है, हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीबीआई। केंद्रीय अंग्रेजी एवं भाषा हिंदी संस्थान कहां है, तो हैदराबाद में। क्वेश्चन आता है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में कहां और कब किया गया, तो कहां किया गया था, तो नागपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया गया, तो 1975। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में कब किया गया, कहां किया गया, तो 1975 में किया गया, नागपुर में किया गया था। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ना, कहीं न कहीं ये पूछा है, आपको मालूम भी होगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सर्वप्रथम विचार किस राज्य में उदित हुआ, तो बंगाल राज्य में। यानी बंगाल में कहानी है, कहानी बताएंगे,
वहां पर प्रथम विचार आया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। तो देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इधर आप लोग सभी। और यह जो 6 क्वेश्चन और भी देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में आशु लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राधेला द्विवेदी को। याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे? पद्मावत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। विश्व का आदि महाकाव्य, आदि मतलब प्रथम, रामायण तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। हिंदी विश्व पर विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्वेश्चन आता है सुमित्रानंद पंत। किसके हेतु? चिदम्बरा हेतु। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। हिंदी का आदि कवित्री किसे कहा जाता है? मीराबाई को। देखिए सुमित्रानंदन पंत की बहुत सारे रचनाएं हैं, इनका जन्म मृत्यु, इनके जीवनी के बारे में जानकारी लीजिए, इनकी जीवनी के बारे में पढ़िए। अगर आपकी जरूरत हो तो बोलिएगा, तो मैं एक वीडियो इनके बारे में बता दूंगा। उसी प्रकार से महादेवी वर्मा का जीवनी के बारे में पढ़िए, इनकी रचनाएं के बारे में पढ़िए, क्योंकि हिंदी में पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक, रचनाएं, लेखक हमेशा कहीं ना कहीं जो भी एग्जाम देते हैं उसको पूछता है। तो अगर इनके बारे में सुमित्रानंदन पंत कौन थे, है ना, ये किस विचारधारा के कवि थे या राइटर थे या लेखक थे, तो जब इनके बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक उसी प्रकार से महादेवी वर्मा हो, यानी कोई भी कवि हो या कवित्री हो या लेखक हो, उनके बारे में जब जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो आपका सारा समस्या का हल कम से कम 50% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उनके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे बहुत सारे जितने भी रचनाएं हैं कहीं ना कहीं कोई लिखे हैं, रचना की है, तो कौन किए हैं? तो अगर हम सुमित्रानंदन पंत के बारे में पढ़ेंगे तो समझिए इसमें अगर यह 26, 27, 28 नहीं, कम से कम अगर कहा जा सकता है तो 50 रचनाएं की होंगे कम से कम। अधिक से अधिक तो कितना किए हैं छोड़ दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसमें 1-2 क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होता है, चाहे वो दरोगा हो या बीपीएससी हो, कहीं भी हिंदी में। हायर लेवल के एग्जाम में भी ऐसे तो बहुत सारे हिंदी आता है ना, एग्जाम में, लेकिन जो हायर लेवल के एग्जाम में हिंदी वगैरह पूछा जाता है तो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, उसमें पूछ देता है महादेवी वर्मा के बारे में, मैथिली शरण गुप्त के बारे में। लेकिन हमें ध्यान देंगे कि आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवित्री किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रथम भारतीय कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे, जिसको सुकुमार कवि के भी नाम से जाना जाता है। तो आज हम यहां तक ही रहते हैं, आशा करते हैं कि आप पढ़ें, क्योंकि ज्यादा विशेष बात करने से कोई फायदा नहीं है। हमें विशेष टॉपिक पर आना है और टॉपिक जो भी हो बहुत इंपॉर्टेंट हो और उसी इंपॉर्टेंट को यहाँ पर लिखना है। थैंक यू सभी को।